रामजी राव अपने मन में विचार करते हैं कि विधाता ने मुझे इस समाज में जन्म क्यों दिया, क्योंकि मैं तो शूद्र हूँ। हमारे इस देश में मनवाद व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण का काम है केवल पढ़ने और पढ़ाने का। हम शूद्र नहीं पढ़ सकते और कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकते, और जो क्षत्रिय हैं उनका काम व्यापार करने का, देश की सुरक्षा करने का, और जो वैश्य लोग हैं उनका काम है व्यापार करने का। जो शूद्र लोग, हम अछूत लोग हैं, उनका केवल काम इन सब की गुलामी करना है। इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा ना जाने कब मिलेगा, यही अपने मन में विचार कर रहे थे। इतने में क्या होता है, भीमा बाई ने जब देखा है रामजी राव को कि किस प्रकार से निराश उदास बैठे हैं, तो भीमा बाई आती हैं रामजी राव के पास में और पूछती हैं कि हे स्वामी बताइए, आप इस प्रकार से निराश क्यों बैठे हैं, इसका कारण क्या है। तो गौर करेंगे भीमा बाई किस प्रकार से पूछती हैं रामजी राव से। भीमा बाई जब आती है रामजी राव के पास, कैसे गुरुदेव पास में आई भीमा बाई, पूछने लगी रामजी राव से, हे स्वामी तुम इस प्रकार से निराश क्यों बैठे हो, क्या कारण है, बताइए। क्या बोली है, क्या बोली गुरुदेव। अरे किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे, गई दिल की बदली रूहानी है। क्या बोली गुरुदेव। किस कारण से प्रीतम प्यारे, किस कारण से प्रीतम प्यारे, कई दिल की बदली रूहानी है। और क्या बोलिए, क्या बोली। किसी कारण से प्रीतम प्यारे, हे स्वामी बोलो बोलो। कई दिल की बदली रूहानी है। और बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, क्यों छलका आँख से पानी है। भीमा बाई पूछने लगी, हे स्वामी बताइए किस कारण से आप निराश बैठे हैं। रामजी राव खड़े होकर के कहने लगे, हे प्रिय तुम्हें तो पता होना चाहिए कि हमें कौन सा गम सता रहा है, कौन सा दुख सता रहा है। मैं जब समाज के बारे में सोचता हूँ तो मेरा कलेजा थरथरा उठता है कि न जाने कब हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाला इस धरती पे मसीहा जन्म लेगा। यही मैं सोच करता रहता हूँ, क्योंकि रामजी राव जब कभी दुखी होते थे तो भीमा बाई तुरंत पूछने लगती थी। इतना पति पत्नी में आपस में प्रेम था। माताएं बहनें गौर करेंगी, जिस घर में
पति पत्नी की आपस में बनती होगी, आपस में प्रेम होगा, उस घर में कभी दुख नहीं होता है। कोई गम आता है तो आपस में बांट लेते हैं। जिस घर में इधर रामजी राव और भीमाबाई आपस में वार्तालाप करते हैं, कहा गया है जिस घर में सद्भाव प्रेम होगा उस घर में कभी दुख नहीं आता है। अरे जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, कहा गया है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। ऐसे भैया महेश, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति। माताएं बहनें इधर आकर के बैठ जाइए, इधर जगह पड़ी है, भैया लोग नहीं बैठेंगे। कैसे? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति और जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। गौर करेंगे इधर क्या होता है, आपस में वार्तालाप कर रहे थे और उधर भीमाबाई की एक सखी आती है और वो सखी कहती है भीमाबाई से कि ये बहना कि चलो आज चलती हूँ कपड़ा धोने के लिए। तो सखी आती है कपड़ा धोने के लिए, कहने के लिए। तो देखिए किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से वो सखी आ रही है। कैसे? अरे संघ की सहेली, दया हो, अरे संघ की सहेली, कपड़ा धोमन चली गई। चली गई। ऐसे अरे संघ की सहेली, ए भैया, अरे संघ की सहेली, कपड़ा धोमन चली गई जी। संघ की सहेली, कपड़ा चली गई। ए जी कोई मेरो, ए जी कोई मेरो मन हर साई रहोगी। हर संग की सहेली, कपड़ा धोमन चली गई। संघ की सहेली, कपड़ा धोने चली गई। वो सखी आई है भीमाबाई के पास में और कहने लगी, ए बहना, ए बहना, हाँ दीदी बोलो, क्या बात? आज नहीं चलोगी कपड़ा धोने के लिए? दीदी हमारे स्वामी इस समय दुखी मन में बैठे हैं, मैं नहीं जा सकती। भीमाबाई कहने लगी, आज हमारे स्वामी काफी निराश उदास बैठे हैं, दुखी हैं, उनको छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ आज नहीं जा पाऊंगी, तुम चली जाओ। इतना जब कहा है भीमाबाई ने तो वो सखी जाती है अकेली ही कपड़ा धोने के लिए। कैसे? भैया इधर पर्दा गिरता है, आगे देखिएगा आगे क्या होता है। भैया निवेदन है कि पर्दा के पास एक लोग खड़े हो जाओ परमानेंटली, और आप वहां से हटेंगे नहीं जब तक कार्यक्रम बंद नहीं हो जाता है, ध्यान देंगे। इधर क्या हुआ, वो सखी रास्ते से जा रही थी कपड़ा धोने के लिए और रास्ते में क्या होता है, एक महात्मा जी जो रामजी राव
के घर में कभी न कभी आया करते थे, शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। वो महात्मा जी अचानक उस नगर से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो रास्ते में मिल जाते हैं महात्मा जी उस सखी को। तो महात्मा जी कैसे जा रहे हैं भैया अपने चेले के साथ भ्रमण करते हुए, गौर करेंगे। कैसे वो सखी रास्ते से जा रही थी इधर से, और उधर से महात्मा जी आते हैं भजन करते हुए, आप लोग गौर करेंगे। भैया पर्दा खींचिएगा। इधर वो सखी जा रही है रास्ते से और उधर महात्मा जी आ रहे हैं भजन करते हुए, गौर करेंगे कैसे कैसे करते हो। कि जोगियारा में चलो, कि जोगियारा में चलो, देशवा बिराना है। जोगियारा में चलो, देशवा बिराना। क्या हुआ भैया? कि जोगियारा में चलो, देशवा बिराना है। जोगियारा में चलो, देशवा बिराना है। और महात्मा जी भजन करते हुए जा रहे थे, कैसे कैसे घूमते हो। क्या बोले? यहो संसार कागज की पुड़िया, यहो संसार कागज की पुड़िया। कैसे कैसे घूमते हो। यहो संसार कागज की पुड़िया, संसार कागज की पुड़िया। हवा चले ए भैया, हवा चले उड़ी जाना है। जोगियारा में चलो देशवा बिराना